क्यों बे, मुझे मूर्ख समझता है? मुझे नकली नोट पकड़ाकर दवाइयाँ लेकर भागना चाहता था। रख दवाइयाँ वापस। पर ये नोट तो मुझे अभी अभी एक आदमी ने दिए थे। वो धोखेबाज मेरे सारे दिए और खिलौने ले गया और मुझे जल्दी जल्दी में नकली नोट पकड़ा गया। अब क्या होगा? गरीब अनाथ बच्चों की दिवाली। शिवपुर नामक गांव में अनुराधा नाम की एक गरीब महिला अपने 2 बच्चों पारुल और प्रवेश के साथ रहती थी। अनुराधा शांत स्वभाव वाली समझदार महिला थी और मिट्टी की मूर्तियां और बर्तन आदि बनाकर गांव भर में बेचा करती थी। तीज त्योहारों पर उसके बनाए बर्तनों, मूर्तियों आदि की खास मांग होती थी और उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस साल की दिवाली पर भी उसे ऐसी ही उम्मीद थी। ये क्या बना रही हो अम्मा? अम्मा घर बना रही हैं। दिखाई नहीं देता क्या? किसका घर बना रही हो अम्मा? अपना घर, यानी हम सबका घर बना रही हूँ बच्चों। अनुराधा की ये बात सुनकर पारुल और प्रवेश कुछ असमंजस में पड़ जाते हैं। ये तो बहुत छोटा सा घर है, हम इसमें कैसे रह सकते हैं? ये तो घर का खिलौना है ना अम्मा? ये खिलौना नहीं, हमारा घर है बच्चों। देखना, अगली दिवाली तक मैं तुम्हारे लिए ठीक यही घर बनवा दूंगी। कैसा लगा ये घर? बहुत सुंदर है अम्मा। अब दिवाली आने में हफ्ते भर का समय ही शेष बचा था और अनुराधा दिन रात मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने में जुटी थी। मगर इस साल भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अनुराधा एकाएक गांव से गुजरने वाले हाईवे पर एक कार दुर्घटना का शिकार हो जाती है और भैया, अम्मा से कहो ना, उठकर मुझसे बातें करे। अब अम्मा कभी नहीं उठेगी पारुल। पर क्यों भैया, क्या हुआ अम्मा को? अम्मा मर गई है पारुल, और मरे हुए कभी वापस नहीं आते। अनुराधा की मौत के साथ ही प्रवेश और पारुल पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। भूख प्यास से मजबूर होकर वे दोनों भाई बहन कुछ काम करने की सोचते हैं। भैया, क्यों ना अम्मा की तरह हम भी मिट्टी के दिए और खिलौने बनाकर बेचें? तुम ठीक कहती हो पारुल, पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा और हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। प्रवेश और पारुल ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से आसमान में बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। आंगन में रखे कच्ची मिट्टी के दिए और खिलौने बारिश की मार नहीं सह पाते। सबके सब गीली मिट्टी का ढेर बनकर रह जाते हैं और ये देखकर, भैया, सारे दिए और खिलौने तो बारिश ने बर्बाद कर दिए। अब क्या होगा? तू चिंता मत कर पारुल, मैं और बना लूंगा। बारिश के बाद जैसे ही धूप खिलती है, पारुल और प्रवेश दोनों भाई बहन मिट्टी के दिए और खिलौने बनाने में जुट जाते हैं। फिर काम करते करते अचानक ही पारुल की नजर मिट्टी के उसी घर पर पड़ जाती है जो अनुराधा उन दोनों के लिए बनाना चाहती थी। उसे देखते ही पारुल, भैया, अब अम्मा के सपनों के इस घर का क्या होगा? हम दोनों तो ऐसा घर कभी नहीं बना पाएंगे। चुप कर और शुभ शुभ बोल। क्यों नहीं बना पाएंगे? देखना, मैं बनाऊंगा, और वो भी अगली दिवाली आने से पहले, समझी तू? फिर तो अम्मा की आत्मा बहुत खुश होगी ना भैया? हाँ हाँ, अब चुप होकर काम कर। ये कहकर प्रवेश काम में लग जाता है और फिर दोनों भाई बहन मिलकर दिवाली से पहले ही मिट्टी के कुछ दिए और खिलौने बना लेते हैं। मगर इनमें से कोई एक भी दिया या खिलौना ऐसा नहीं होता जो अपने सही आकार प्रकार में हो। सबके सब आड़े टेढ़े होते हैं, मगर फिर भी। भैया, सारे दिए और खिलौने बहुत सुंदर दिखते हैं। देखना, बाजार में जाते ही बिक जाएंगे। मैंने बनाए हैं तो सुंदर तो बनेंगे ही, और बाजार में बेचने जाऊंगा तो सारे बिक ही जाएंगे। मैं पूरा कलाकार हूँ, कलाकार, समझी? फिर अगले दिन दिवाली आ जाती है। प्रवेश और पारुल दोनों मिट्टी के दिए और खिलौने लेकर उन्हें बेचने के लिए सुबह सुबह ही बाजार में जा पहुँचते हैं। ले लो, दिवाली के दिए और खिलौने ले लो। प्यारे प्यारे और सुंदर दिए और खिलौने हैं, ले लो। दोनों इसी तरह जोर जोर से आवाजें देते रहते हैं, मगर दोपहर तक उनका एक भी दिया या खिलौना नहीं बिकता। और तभी अचानक बैठे बैठे ही पारुल कांपने लगती है। भैया, सारा शरीर कांप रहा है और सर्दी लग रही है। प्रवेश पारुल को छूकर देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ भैया, जल्दी से कुछ करो भैया, अगर मैं भी मर गई तो तुम अकेले रह जाओगे। चुप, ऐसा मत बोल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, समझी?
प्रवेश पारुल को समझा ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक ग्राहक आ जाता है। क्यों बे, ये सारा माल 200 रुपए में देगा? पर ये माल तो 1000 रुपए का है। देख ले, 200 से ज्यादा तो मैं नहीं दे सकता। अपनी बहन को तो देख, बुखार में कैसे तड़प रही है, इसे दवाई नहीं दिलानी क्या? बहन को दवाई दिलाने की बात सुनकर प्रवेश कुछ नहीं सोच पाता और उसे सारा माल देकर जल्दी जल्दी में 200 रुपए लेकर अपनी मुट्ठी में दबा लेता है। तू कुछ देर और खुद को संभाले रखना बहन, मैं अभी तेरे लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। जल्दी आना भैया। हाँ, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर प्रवेश दवाइयों की दुकान पर जाकर ही दम लेता है और पारुल के लिए दवाइयाँ खरीद कर दुकानदार को दवाइयों के पैसे दे देता है। मगर तभी, क्यों बे, मुझे मूर्ख समझता है? मुझे नकली नोट पकड़ाकर दवाइयाँ लेकर भागना चाहता था। रख दवाइयाँ वापस। पर ये नोट तो मुझे अभी अभी एक आदमी ने दिए थे। वो धोखेबाज मेरे सारे दिए और खिलौने ले गया और मुझे जल्दी जल्दी में नकली नोट पकड़ा गया। अब क्या होगा? इस तरह प्रवेश के सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। वो पारुल की बीमारी से मजबूर होकर, अंकल, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार है। आप दवाइयाँ दे दीजिए प्लीज, मैं आपके पैसे बाद में दे जाऊंगा। अपना रास्ता पकड़, मैं ऐसे ही दवाइयाँ बांटने लगा तो 2 दिन में भिखारी बन जाऊंगा। मुझे भिखारी नहीं बनना, समझा? पारुल के लिए दवाइयाँ न मिल पाने पर प्रवेश बहुत दुखी हो जाता है और निराश होकर वापस जाने लगता है। मगर जैसे ही वो एक घर के सामने से गुजरता है, ए बालक, काम करेगा क्या? अच्छा पैसा मिलेगा और साथ में दिवाली की मिठाइयाँ भी। सेठ की ये बात सुनते ही प्रवेश का चेहरा खिल उठता है। हाँ, करूँगा सेठ, बोलो क्या काम करना है? वो हमारा नौकर काम छोड़कर चला गया है। प्रवेश सेठ के घर आकर काम पर लग तो जाता है, मगर उसे मन ही मन पारुल की चिंता सताती रहती है। पता नहीं मेरी बहन कैसी होगी। हे भगवान, जब तक मैं उसके लिए दवाइयाँ लेकर वापस जाऊँ, उसका ख्याल रखना। यही सोचते सोचते प्रवेश खिड़की से बाहर देखता है तो उसे जोर का झटका लगता है। लॉन में खेल रहे सेठ के शरारती बेटे ने अपनी छोटी बहन के पीछे बड़ा सूतली बम रखकर उसमें आग लगा दी थी। ये देखते ही प्रवेश बिना समय गवाए बाहर लॉन की तरफ दौड़ता है और बच्ची को बचाने की कोशिश करते हुए उस बम के धमाके से खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। सेठ जी, अगर आज ये बालक नहीं होता तो आपकी बेटी तो मर ही जानी थी। हमारे लिए तो फरिश्ता निकला ये गरीब बालक। हम इस गरीब बालक की जो भी मदद हो सकेगी दिल खोल कर करेंगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना अंबिका? हाँ जी, हमसे जो बनेगा सब करेंगे। फिर जब प्रवेश सेठ शिवलाल और उसकी पत्नी अंबिका को अपने बारे में सब कुछ बता देता है तो वे तुरंत उसके साथ जाकर पारुल को अपने घर ले आते हैं और उन दोनों का इलाज कराता है। इतना ही नहीं, वे दोनों पारुल और प्रवेश से इतना अधिक प्रभावित होते हैं कि उन दोनों को गोद लेने का निश्चय भी कर लेते हैं और फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं।